हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोड पाठशाला। और आज का प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है भाई। रिवर्सल इंक्लिस्ट इजी प्रॉब्लम है, इजी लेवल प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम देखोगे कि कहाँ कहाँ पूछा गया है तो भाई बहुत सारी कंपनियों में पूछा गया। पेटीएम, VMware, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, हर जगह पूछा जा चुका है। सैमसंग, स्नैपडील, हर जगह पूछा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, गौर से समझना। इजी लेवल प्रॉब्लम है, फिर से कहूँगा इजी लेवल प्रॉब्लम है। करना क्या है भाई, तुम्हें एक लिंक लिस्ट दिया गया है, डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है। एक लिंक लिस्ट दिया गया है, करेक्ट, और तुमको उस लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है। लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है, करेक्ट। 1 2 3 4, तो तुमको भाई रिटर्न करना है 4 3 2 1, ठीक है। अगर तुम इसका एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो दिस इज ON, ठीक है। ON टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में तुम सॉल्व करोगे और स्पेस नहीं लेना है, इन प्लेस रिवर्स करना है। स्पेस O1 होना चाहिए, इन प्लेस रिवर्स करना है। इसीलिए थोड़ा सा ट्रिकी है, इजी है, समझते हैं। मल्टीपल तरीका समझाऊंगा, चलो चलते हैं बोर्ड पर और समझाते हैं तुमको। मल्टीपल तरीका समझाऊंगा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो हम सबसे पहले इसको स्टैक के थ्रू सॉल्व करके देखेंगे, देन वी विल सॉल्व इन द रिकर्सन, और उसके बाद भाई आइटरेशन, और फिर हम देखेंगे हर एक स्टेप में कि तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकता है। चलो सॉल्व करते हैं स्टैक के थ्रू, ओके। अब पहला तरीका है स्टैक, करेक्ट। अब ये तुम्हारे पास लिंक लिस्ट है 1 2 3 4 एंड नल, ठीक है। अब स्टैक के थ्रू सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, आपको एक स्टैक बनाना पड़ेगा, स्टैक बनाना पड़ेगा। और ये तुम्हारा हेड है, ये तुम्हारा हेड है, ओके। अब तुमने क्या किया, मान लो एक टेम्पररी वेरिएबल ले लिया, ठीक है, और टेम्प में तुमने डाल दिया हेड को, करेक्ट। अब क्यों डाला, क्योंकि हेड जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए भाई। टेम्प का नेक्स्ट करते हुए चले जाओ, लेकिन हेड को चेंज मत करो, यानी ये तुम्हारा हो जाएगा टेम्प, ओके। अब तुमने एक आइटरेशन लगाया यहाँ से, और हर एक एलिमेंट को यहाँ से पिक करके इसमें डालते हुए चले गए स्टैक के अंदर, ओके। क्या करोगे तुम, वाइल लूप लगाओगे, यहाँ पर वाइल लूप लगाओगे, टेम्प का नेक्स्ट, करेक्ट। कहाँ तक इसमें डालना है, यहाँ तक, करेक्ट, यहाँ तक इसमें डालना है। जब तुम यहाँ पर आ जाओगे छोड़ दो, क्योंकि इसको डालोगे तो फिर तुम्हारे पास कोई पॉइंटर ही नहीं बचेगा। तो टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है, तब तक भाई तुम इसमें डालते हुए चले जाओ। यानी ये यहाँ पर आएगा टेम्प 1 इसमें डाल दिया, करेक्ट, ओके। फिर यहाँ पर आया 2 इसमें डाल दिया, ओके। फिर यहाँ पर आया 3 इसमें डाल दिया, ओके। फिर यहाँ पर आया, जैसे ही यहाँ पर आया इसका नेक्स्ट नल है, लेकिन तुम्हारा यहाँ पर कंडीशन है, तो यहाँ पर टेम्प है और तुम यहाँ से ब्रेक कर गए, करेक्ट, यहाँ से ब्रेक कर गए। अब भाई तुमको क्या करना है, तुम्हारे पास ये पॉइंटर है ऑलरेडी 4, और 4 का नेक्स्ट नल तुमको ये पड़ा हुआ है, तुम्हारे पास है। अब तुम टेम्प स्टैक में से एक एक वैल्यू को उठाते चले जाओ और इसके नेक्स्ट में डालते हुए चले जाओ, करेक्ट। तो यहाँ तुमने कर दिया, क्योंकि तुमको हेड रिटर्न करना है, करेक्ट। तो हेड इक्वल टू टेम्प, करेक्ट। तुमने फिर से रीअसाइन कर दिया हेड को। अभी हेड तुम्हारा यहाँ पॉइंट कर रहा था, अब हेड तुम्हारा यहाँ पॉइंट कर रहा है, यानी ये जो हो गया, ये हो गया हेड, ओके। तो हेड तुम्हारा क्या हो गया 4, ओके। तुम एक लूप लगा दिए कि जब तक स्टैक इम्प्टी ना हो, करेक्ट, जब तक स्टैक में डेटा है भैया, स्टैक से डेटा को निकालो और लिंक लिस्ट में ऐड करते हुए चले जाओ, ये तुम्हारा टेम्प भी है और यही तुम्हारा हेड भी है, करेक्ट। स्टैक में जब तक डेटा है तब तक तुम क्या करो कि टेम्प के नेक्स्ट में स्टैक का डेटा को डाल दो, स्टैक के टॉप को डाल दो, स्टैक डॉट टॉप करो और उसको उठा करके टेम्प के नेक्स्ट में डाल दो। यानी टेम्प के नेक्स्ट में तुम क्या डालोगे 4, उसके नेक्स्ट में आ जाएगा, स्टैक में अभी सबसे ऊपर में क्या है 3, सो इसमें आ गया 3, ओके। और उसके बाद तुम क्या करो, पॉप कर दो, स्टैक डॉट पॉप कर दो, यानी 3 यहाँ से डिलीट कर दो, ओके। तो ये हो जाएगा तुम्हारा टॉप, करेक्ट। ये करते हुए चले जाओ, कब तक, जब तक स्टैक में डेटा है, यानी 4 3 2 1 यहाँ तक आ गए, स्टैक में डेटा, ये 2 हट गया, ये 1 हट गया। अब स्टैक तुम्हारा एम्प्टी हो गया, यहाँ से बाहर आ गए। जैसे ही बाहर आए, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा हेड है, यहाँ पर तुम्हारा टेम्प है, तो तुमने क्या किया, टेम्प के नेक्स्ट में नल डाल दिया, यानी इसके नेक्स्ट में नल आ गया और तुमने रिटर्न कर दिया हेड को, करेक्ट, रिटर्न कर दिया हेड को। तो जैसे ही तुमने हेड को रिटर्न किया, ये लिंक लिस्ट तुम्हारा रिटर्न हो गया, करेक्ट। क्या रिटर्न हुआ 4 3 2 1 और इसके नेक्स्ट में नल, करेक्ट, ये ट्रैवर्स हो गया। अगर यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो भैया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो O(n) है, क्योंकि तुम सिंगल लूप चला रहे हो, कहीं भी इंटरनल 2 लूप नहीं चल रहा है। लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भाई O(n) ले रहे हो तुम यहाँ पर। कैसे, क्योंकि तुमने यहाँ पर एक स्टैक लिया है, करेक्ट। तो ये क्योंकि स्पेस तुम ज़्यादा ले रहे हो, ब्रूट फोर्स नहीं काम करेगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड सॉल्यूशन, जो कि रिकर्सन के बेस पर है, ओके, रिकर्सन के बेस पर है। सो सेकंड में क्या है, रिकर्सन में भी तुमको पता होगा कि रिकर्सन में भी एक कॉल स्टैक यूज होता है, करेक्ट।
तो तुम्हारे पास जो एरे है, लिंक लिस्ट है, वो 1 2 3 4 और नल, ये लिंक लिस्ट है तुम्हारे पास। ओके, तो नाउ रिकर्सन के थ्रू हमें सॉल्व करना है, तो हमें क्या करना है, रिकर्सिव फंक्शन एक लिखना है जिसमें हेड पास होगा। करेक्ट। अब रिकर्सिव फंक्शन तुमने जैसे ही लिखा, अब तुमको ये पता है कि रिकर्सिव फंक्शन एक कॉल स्टैक यूज होता है। ओके, और रिकर्सिव फंक्शन में एक कंडीशन तुमको देना पड़ता है जहां से रिकर्सिव फंक्शन ब्रेक होता है। तो वो कंडीशन तुम यहां पर दोगे कि अगर हेड डबल इक्वल टू नल है या हेड का नेक्स्ट डबल इक्वल टू नल है। अगर नल है तो भाई तुम रिटर्न कर दो हेड को। ठीक है, हेड को तुमने रिटर्न कर दिया। यहां से तुम रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर लोगे। रिकर्सिव में क्या पास करोगे, हेड का नेक्स्ट। करेक्ट, हेड का नेक्स्ट पास कर दिए। अब यहां से बार बार तुम्हारा रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा। करेक्ट, ये 1 आएगा, इसका नेक्स्ट नहीं, नल नहीं है, ये नल है, नहीं है, तो तुम्हारा ये रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो जाएगा। यानी ये 1 जो है ये कॉल स्टैक में आ जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 2 आएगा। करेक्ट, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। करेक्ट, सो 1 2 3 4 कॉल स्टैक में आ गया तुम्हारे पास। करेक्ट, कॉल स्टैक में आ गया। ओके, अब यहां पर इसके बाद तुमको लॉजिक लगाना है। अब यहां से कॉल स्टैक से डेटा पिक होना शुरू हो जाएगा, कॉल स्टैक से डेटा पिक होना शुरू हो जाएगा। अब यहां पर तुमको ये लॉजिक लगाना है कि भाई तुम इसको अरेंज कैसे करोगे। करेक्ट, सो हेड के नेक्स्ट में हेड को डाल दिया तुमने, हेड के नेक्स्ट में तुमने हेड को डाल दिया। करेक्ट, और हेड के नेक्स्ट में तुम नल कर दिए। करेक्ट, डन। इस केस में क्या होगा, यहां पर पहले 4 आएगा, इसके नेक्स्ट में फिर से 3 आएगा, इसके नेक्स्ट में फिर से 2 आएगा। ओके, इसके नेक्स्ट में फिर से 1 आएगा। करेक्ट, और इसके नेक्स्ट में नल आ जाएगा। अब ये कैसे होगा, पहले 4 आया, इसके नेक्स्ट में नल आ गया। ओके, फिर से 3 आया, इसके नेक्स्ट में 3 आ गया, 3 के नेक्स्ट में नल आ गया। ओके, अब ये नल हट गया, यहाँ पर ब्रेक करेगा। करेक्ट, फिर यहाँ पर 2 आया, इसके नेक्स्ट में नल आ गया, और ये नल हट गया क्योंकि 3 के नेक्स्ट में 2 आ गया। ओके, अब फिर से यहाँ 1 आ गया, इसके नेक्स्ट में नल आ गया, अब कॉल स्टैक में कोई भी डेटा नहीं है, ये हट गया। अब कॉल स्टैक तुम्हारा एम्प्टी हो गया। जैसे ही एम्प्टी हुआ तो ये जो नेक्स्ट है ये नल ही रहेगा, यानी 4 3 2 1 ये तुम्हारा रिटर्न हो जाएगा। करेक्ट, तुमने हेड रिटर्न किया, ये रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n, क्योंकि ये रिकर्सिव फंक्शन है। ठीक है, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भाई ये कॉल स्टैक है तो O ऑफ n। ये भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, ये इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो अब हम बात करते हैं भाई तीसरा और ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन जो है, तीसरा है आइटरेटिव। ओके, ये बहुत ही इफेक्टिव सॉल्यूशन है जिससे O1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तुम इन प्लेस ट्रैवर्स कर सकते हो। अब कैसे करोगे भाई इसको, ये देखते हैं। तो तुम्हारे पास जो लिस्ट है वो है 1 2 3 4 नल। ओके, और ये है तुम्हारा हेड, फाइन। अब तुमने मान लो एक वेरिएबल लिया प्रीव करके, जो प्रीवियस में डाल दिया नल, और नेक्स्ट में डाल दिया नल, इनिशियली नेक्स्ट में डाल दिया तुमने नल। ओके, और एक करंट है, करंट में डाल दिया तुमने हेड। अब करंट में हेड हमने क्यों डाला, ताकि हेड का जो पॉइंटर है वो चेंज ना हो, बस इसीलिए। तो अब तुम्हारा ये करंट हो गया। करेक्ट, और ये हेड भी है। ओके, अब तुमको एक लूप चलाना है, वाइल लूप चलाना है, ट्रैवर्स करना है, क्योंकि सिंगल लिंक लिस्ट है तो ट्रैवर्स करना है तुमको जब तक ये नल ना हो। करेक्ट, तो ये करंट को तुम ट्रैवर्स करवाओगे कि वाइल करंट नॉट इक्वल टू नल, जब तक नहीं है तो भाई इसको तुम ट्रैवर्स करते हुए चले जाओ। को यहाँ से मान लो तुमने ब्रेक कर दिया, यहाँ से तुमने ब्रेक किया, अब तुम्हारे पास ये करंट है और इसको तुमने कर दिया नेक्स्ट। करेक्ट, तो ये जो नेक्स्ट में जो है वो ये वाला लिस्ट आ जाएगा नेक्स्ट में। करेक्ट, नेक्स्ट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, करंट के नेक्स्ट में तुमने क्या किया, प्रीवियस डाल दिया। प्रीवियस में अभी क्या है, नल है। करेक्ट, तो करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस डाल दिया, यानी तुम्हारा जो अभी लिस्ट बना वो बना 1 और नल। करेक्ट, 1 और नल, 1 ये है तुम्हारा करंट और यही है तुम्हारा अभी, यही है तुम्हारा हेड। ओके, अब हेड को भूल जाते हैं अभी कुछ देर के लिए, क्योंकि यहाँ पर हेड का कोई भी काम नहीं है, हेड को तुमने रीअसाइन कर दिया, अब हेड को यहाँ से भूल जाओ। करेक्ट, अब हम बात करते हैं करंट पर। ये तुम्हारा करंट है, करंट के नेक्स्ट में तुमने डाल दिया प्रीवियस। अब प्रीवियस में क्या है, नल है, यानी करंट के नेक्स्ट में नल आ गया। ओके, अब तुम क्या करोगे कि प्रीवियस इक्वल टू करंट कर दिया, यानी इसी को तुमने प्रीवियस में भी कर दिया। प्रीवियस में क्यों किया, क्योंकि जो तुम्हारा नेक्स्ट नोड आएगा इसके नेक्स्ट में तुम प्रीवियस डालोगे, इसके नेक्स्ट में तुम प्रीवियस डालोगे, यानी 2 के नेक्स्ट में 1 आ जाएगा, 1 के नेक्स्ट में ऑलरेडी नल है। करेक्ट, ये लिस्ट आ जाएगा इस टाइप से। सो प्रीवियस इक्वल टू करंट और
करंट इक्वल टू नेक्स्ट, ठीक है, डन। ये 4 लाइन का कोड है। तो अब क्या हुआ, तुम्हारे पास ये करंट है, तो करंट इक्वल टू नेक्स्ट कर दिया, तो ये जो है ये नेक्स्ट, ये करंट हो गया, ये करंट हो गया, करेक्ट। अब ये जो लिस्ट है ये करंट हो गया, और ये लिस्ट तुम्हारा जो है ये लिस्ट प्रीवियस वाला हो गया। ओके, फिर से लूप चला, करंट नॉट इक्वल टू नल, इसके अंदर आएगा नेक्स्ट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, यानी फिर से ये लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और ये पार्ट हो जाएगा नेक्स्ट का, ये पार्ट हो जाएगा ये वाला, ये नेक्स्ट, ओके, और ये है तुम्हारा करंट, ओके, और ये है तुम्हारा प्रीवियस, करेक्ट। अब करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस डालेगा, यानी ये 2 है, 2 के नेक्स्ट में प्रीवियस क्या है तुम्हारा 1 और नल, 1 और नल, तो ये 1 और नल आ जाएगा, करेक्ट, ओके। अब प्रीवियस इक्वल टू करंट, यानी ये जो है ये प्रीवियस ये है, करेक्ट, अभी प्रीवियस ये है, तो प्रीवियस इक्वल टू करंट आ जाएगा, यानी ये प्रीवियस में हो जाएगा, और करंट इक्वल टू करंट का करंट इक्वल टू नेक्स्ट, तो ये जो नेक्स्ट है ये करंट हो जाएगा, करेक्ट। अब ये लिस्ट चलेगा तुम्हारा, ये लिस्ट चलेगा, ओके। अब फिर से नॉट इक्वल टू नल, यस, ओके, फिर से ये ब्रेक हो गया, ये जो पार्ट हो गया ये ब्रेक हो गया, और ये हो गया नेक्स्ट, ओके, और ये ऑलरेडी करंट है, ओके। अब तुमने क्या किया, करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस डाल दिया, यानी करंट के नेक्स्ट में 3 के नेक्स्ट में प्रीवियस क्या है 2 1 नल, 2 1 और नल, करेक्ट। अब क्या किया तुमने, प्रीव इक्वल टू करंट, यानी जो प्रीवियस है, प्रीवियस तुम्हारा ये था, अब तुमने इसको प्रीवियस कर दिया, क्योंकि नेक्स्ट नोड के लिए ये प्रीवियस हो गया, सो ये प्रीवियस हो गया, ओके। और ये जो नेक्स्ट है ये नेक्स्ट तुम्हारा करंट हो गया, करेक्ट, ये करंट हो गया। अब फिर से तुम्हारा लूप चलेगा, करंट नॉट इक्वल टू नल, यस, नहीं है, तो नेक्स्ट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में क्या होगा भाई, ये नल आ जाएगा, ये हो जाएगा नेक्स्ट, ये तुम्हारा करंट है, 4 करंट है। अब करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस डाला, यानी 4 के नेक्स्ट में 3 2 1 नल, 3 2 1 और नल, ओके। प्रीव इक्वल टू करंट, यानी ये जो है ये 3 था तुम्हारा प्रीव, और ये करंट है, इसको तुमने प्रीव कर दिया, ओके। अब करंट इक्वल टू नेक्स्ट हो गया, करंट इक्वल टू नल हो गया, करंट इक्वल टू नल हो गया, ये करंट हो गया, ओके। करंट नॉट इक्वल टू नल, नहीं भाई ये तो नल हो गया, नल हो गया, इससे बाहर आया, रिटर्न कर दो प्रीव को, डन। अब जैसे ही तुमने इसको रिटर्न किया तुम्हारा ये लिस्ट रिटर्न हो गया, कहानी खत्म, इन प्लेस हो गया। अब यहाँ पर अगर तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, सो दिस इज O ऑफ n, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ देखो, सो O ऑफ 1, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस हम नहीं ले रहे हैं, इन प्लेस ले रहे हैं, इन प्लेस सारी चीज़ें कर रहे हैं, बस 3 वेरिएबल से काम खत्म हो गया, ठीक है। चलो डायरेक्ट कोड करते हैं, फटाफट कोड करते हैं, 4 लाइन का कोड है, खत्म हो जाएगा जल्दी से, तो चलते हैं और करते हैं कोडिंग। सो व्हाट वी हैव टू डू, करंट इक्वल टू हेड, ठीक है भाई, करंट इक्वल टू हेड कर दिया, और प्रीव इक्वल टू नल, ठीक है भाई, प्रीव इक्वल टू नल कर दिया। अब नेक्स्ट इक्वल टू नल, ठीक है भाई, ये भी कर दिया तुमने। अब वाइल करंट नॉट इक्वल टू नल, ये लूप चला दो, ओके। नेक्स्ट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, ओके। और करंट के नेक्स्ट में तुमने डाला प्रीव को, ठीक है, और प्रीव इक्वल टू करंट कर दिया, ओके, और करंट इक्वल टू नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट क्यों, क्योंकि करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट होगा, तो नेक्स्ट कर दिया तुमने ट्रेवर्स करने के लिए, ओके, ये हो गया, और कहानी ख़त्म, यहाँ से रिटर्न कर दो प्रीव को। चलो कंपाइल करते हैं, 4 लाइन का कोड है, दनादन हो जाएगा भाई, बहुत ईजी है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 एक्सपेक्टेड 4 3 2 1, और तुम्हारा आउटपुट भी 4 3 2 1। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है फिर से रिक्वेस्ट करूँ सब्सक्राइब करने, क्योंकि तुम एक सब्सक्राइब करोगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है भैया। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भूलना मत, अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। बेल आइकन है, सब्सक्राइब के बगल में ही बेल आइकन है, वो भी दबाना मत भूलना। चलो सबमिट करते हैं। सो भाई ये सबमिट हो गया, ओके। वही चीज़ है, फिर से अगर तुम यहाँ पर भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक कर लो, तो यहाँ पर क्योंकि तुम एक सिंगल लूप ले रहे हो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा O ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन कहीं भी हम यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल से काम चला रहे हैं, कहीं भी हम यहाँ पर कोई भी डेटा स्ट्रक्चर नहीं ले रहे हैं, सो दिस विल बी O ऑफ 1, डन। सो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है कमेंट जरूर करो।
अगर सब्सक्राइब नहीं किया फिर से कहूँगा सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगेगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। अभी देते हैं विदा, फिर से कल आएंगे एक नए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।